एक बात हिंदी में 2-3 बातें समझ लो सरल भाषा में, ठीक। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री नहीं की जमीन, क्या ना सुप्रीम कोर्ट ने दी ना सुप्रीम कोर्ट लेगा। जिला प्रशासन अयोध्या ने आपको जमीन दी है, उसी के राजस्व विभाग में जमीन वापस जाएगी अगर जाएगी, और इसके लिए टीवी पे बोलने की जरूरत नहीं। जो ट्रस्ट है वो एक एप्लीकेशन लगा दे कि हम जमीन वापस सरेंडर करना चाहते हैं। अगर नहीं मानेगा जिला प्रशासन तो आप हमको बताइएगा, हम भी उनसे विनय अनुरोध करेंगे कि भाई इनके मन से बोझ हटाओ, ये जमीन वापस ले लो। अगर आप एप्लीकेशन लगाओ, ट्रस्ट से आपके लगाए नहीं, ट्रस्ट लगाए जो वहां बना है। जमीन के कागज शून्य में नहीं बने ना, जिला प्रशासन जमीन देने वाला बना, कागज पर दस्तखत किए उसने, और लेने वाला ट्रस्ट बना, दोनों के दस्तखत है। जिसने ली है जमीन अपने दस्तखत से वो सरेंडर कर दे, और ये सरेंडर करने में प्रशांत पटेल की सरकार को आनाकानी करे तो मुझे बताइएगा, मैं करा दूंगा सरेंडर 5 मिनट में। मैं डीएम अयोध्या को कहूंगा भाई जमीन नहीं ली है, जबरन काय को इनके सिर पर रखा है जमीन, इनको कष्ट है। लेकिन ये इच्छा अगर मन में हो कि दूसरे आके बनवा जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। बनाना खुद ही पड़ेगा। अपना घर बेचो, खेत बेचो, बकरी बेचो, जो बेचो, लगाना खुद का पैसा पड़ेगा। जो ठेली लगा रहा है उसने भी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 25 रुपया दिया है, 50 रुपया दिया है, तब ना 65 करोड़ लोग हुए। और हाजी भाई ने कहा कि हमारा नक्शा पास नहीं हो रहा। इतना सुंदर, आपकी दृष्टि से सुंदर है, सरकारी व्यवस्थाओं के नियमों के अनुरूप नक्शा होना चाहिए ना मालिक। आपने ताजमहल का नक्शा बना दिया अपने मोहल्ले में, और फिर कहो मैंने ताजमहल जैसा नक्शा बनाया, पास नहीं हो रहा। अरे मोहल्ले में ताजमहल कैसे पास हो जाएगा? नहीं होगा ना भाई मेरे, आप नाराज हो जाओगे। ठीक नक्शा बनाइए, उसके लिए भी सिफारिश करते हैं हम। प्रशांत जी से भी कहेंगे कि भाई आप भी थोड़ा पैरवी करो, इनका नक्शा पास कराओ। अरे भाई माल तो जुटाओ पहले, मान लो नक्शा पास हो गया, आ गया, फिर क्या करोगे? सीमेंट लाना पड़ेगा ना, उसमें पैसा लगेगा। या तो दुबे जी से अभी पैक्ट कर लो कि समाजवादी पार्टी 10 करोड़ रुपया दे दे। क्या दे सकते हैं? 10-20 करोड़ आपको दे दे। दुबे जी के पास कौन कमी है? दुबे जी नहीं ना, धुन्नीपुर में मस्जिद के लिए दे दो, 27 में उसका लाभ लो कि देखिए सपा का बड़ा दिल मस्जिद के लिए दिया। और मैं फिर मूल विषय पर आता हूं। चुनाव आएंगे जाएंगे, जब बाबर की सेना ने रामलला के मंदिर को ध्वस्तीभूत किया था, उस दिन से भारत की आंख में संघर्ष की लपट की चमक दिख रही थी। एक सपना पल रहा था जो आज पूरा हुआ है। 500 वर्ष तक भारत ने उस सपने को जिंदा रखा, उस संघर्ष को जिंदा रखा। 500 वर्ष, दुनिया में ऐसे उदाहरण नहीं मिलेंगे आपको। और हमारे यहां की राजनीति इतनी बौनी हो गई, इतने छोटे मन के लोग हो गए कि 2 लाइन नहीं कहीं बोल पाए। दिन भर एएनआई के माइक पर अल यूथोपिया और युगांडा तक पर प्रवचन देने वाले लोग, यूथोपिया और युगांडा तक पर प्रवचन देने वाले लोग अयोध्या पर मौन साध गए। क्यों? ये ध्वज भारत का है, ये ध्वज भारत की सनातन सभ्यता का है। पार्टियां आएंगी जाएंगी, जय पराजय होगी, राम इन सब से परे है, इन सब से अलग है। आप राम के सामने झुकने को तैयार नहीं, रामलला के दरबार में जाके आप धोख देने को तैयार नहीं हुए। 3-3, 4-4 पीढ़ियों से अवसर नहीं मिला, बता रहे बुलावा नहीं आया। बाबर के मकबरे पर इस देश का एक राजवंश
राजनीतिक वंश गया, इस बात के प्रमाण कुछ किताबों में हैं। बाबर के मकबरे पर अयोध्या जाने का समय नहीं, नहीं ना? बाबर का मकबरा बगल में है आपके घर के, नहीं ना? मालूम है कहां है? वहां जा सकते हैं। ₹1.25 का बताशा और एक धूप बत्ती और फूल लेकर, एक घी का दीपक लेकर रामलला की ड्योढ़ी पर नहीं जा सकते आप। बाबर के मकबरे पर जा सकते हो और फिर कहते हो कि तराजू बराबर है हमारा। हुमायूं को बाबर की चिंता हो रही है। नया हुमायूं, 2025 का हुमायूं। गजब बात है। हुमायूं कह रहा हम बाबर बाबर चिल्लाएंगे, बाबरी मस्जिद बनाएंगे। ठीक कहा प्रशांत पटेल ने। अरे वहां का पैसा फंसा रहे हो, धुन्नीपुर में बना दो। मैं हाजी नाजिम साहब से कहूंगा कि आप तत्काल प्रभाव से संपर्क करो उस ममता जी के विधायक से और उससे कहो भाई तुम्हें हमारी कसम, अल्लाह की कसम, वो पैसा जो वहां लगा रहे हो मुर्शिदाबाद में, वो धुन्नीपुर में लगा दो। लो, बैठे बैठा रास्ता मिल गया। आपके पास नहीं है ना पैसा, उससे लगवाओ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये देश, इस देश का प्राण तत्व अब बाबर के नाम पर कोई मस्जिद स्वीकार नहीं करेगा। इस बात को लेकर मैं बिल्कुल दृढ़ हूं। चाहे कुछ हो जाए, बाबर के नाम पर अब मस्जिद स्वीकार नहीं हो सकती। बाबर के नाम पर लोगों को रोड स्वीकार नहीं है, अब आप मस्जिद बनाएंगे दोबारा? हास्यास्पद बात। जिन्होंने घोषणा की वो भी जानते हैं कि ऐसा हो नहीं पाएगा। राष्ट्र के मन के विरुद्ध आप जा नहीं सकते, और जाएंगे तो राष्ट्र का मन आपकी राजनीतिक हैसियत खत्म कर देता है। मुझे बोलने की जरूरत नहीं कि किन दलों की, किन नेताओं की राजनीतिक हैसियत इस भारत के मन ने खत्म कर दी या शून्य पर लाकर खड़ी कर दी। दुबे जी, बोलने की जरूरत तो नहीं ना? मन के साथ चलेंगे राष्ट्र के, तो राष्ट्र आपकी राजनीतिक हैसियत आकाश तक पहुंचा देगा। मन के साथ नहीं चलेंगे तो अवधेश प्रसाद जैसी स्थिति हो जाती है कि लड़कवा हार गया मिल्कीपुर बाई इलेक्शन। क्या अब चाचा रो रहे हैं, कह रहे हमको नहीं दिया न्योता, फलाना ढिकाना। दसियों दलित कह रहे हैं कि हमको न्योता मिला, आगे बैठाए योगी जी हमको, है, और बढ़िया खाना खिलवाए बैठ के सबके साथ, प्रणाम किया लोगों ने हमको। दलित लोगों के, केवट के, निषाद के, मल्लाह के, वाल्मीकि के, जो 7 मंदिर बने हैं उनमें माता शबरी है, उसमें निषाद राज हैं, उसमें महर्षि वाल्मीकि हैं, उसमें जटायु जी हैं। ये ठाकुर ब्राह्मण है, नहीं ना? नहीं ना दुबे जी? जहां भारत के प्रधानमंत्री ने माथा आज रखा, हम तो कहते हैं आपको रामलला से समस्या है, महर्षि वाल्मीकि को जाके प्रणाम करे आते नहीं? वहां तो पीडीए वाला मामला है, निषाद राज में पीडीए है, वाल्मीकि जी में पीडीए है, नहीं? माता शबरी में पीडीए है, ओरिजिनल पीडीए, 100% पीडीए। आप वहां भी नहीं गए गुरु, तो पीडीए वाले भी नाराज हैं, वो भी आपको ढूंढ रहे हैं, कह रहे भाई पीडीए में भी नहीं आए। शबरी से बड़ा कौन है वंचित वर्ग का प्रतिनिधि? केवट से बड़ा कौन है वंचित वर्ग का प्रतिनिधि? महर्षि वाल्मीकि से बड़ा कौन है? वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ये भारत है। वाल्मीकि को हमने कहा महर्षि वाल्मीकि ब्रह्म के समान। एक पंक्ति कहूंगा, जात पात पूछे नहीं कोई, इसके समर्थन में पहले बोल चुका, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। हमने वाल्मीकि को ब्रह्म के समान घोषित किया। क्यों? क्योंकि जात पात, तुलसी जी, गोस्वामी जी लिख गए, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। हरि को नहीं भजेंगे तो हरि के यहां भी एंट्री नहीं मिलेगी, और हरि के यहां एंट्री नहीं मिलेगी तो बहुत मुश्किल हो जाता है सफल हो पाना। धन्यवाद। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो।
नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH